अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता और कुछ उसमें मैं फ़्रोज़न वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ जो कि मैं ख़राब होने के डर से फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो मैंने अंडे लिए हैं और उसमें मैंने थोड़े से स्प्रिंग अनियन ऐड कर दिए हैं और थोड़ी सी कैप्सिकम मैंने ऐड कर दी है। 2-3 कलर्स की मैंने ऐसे फ्रीज़ करके रखी हुई थी फ्रीज़र में। गर्मियों में इसी तरह से विदाउट वेजिटेबल अगर ऑमलेट वगैरह बनाओ ना तो बड़ी प्यास लगती है उससे। तो बेटर होता है कि उसमें थोड़ी वेजिटेबल्स ऐड कर ली जाएं। एक तो थोड़े न्यूट्रिएंट्स भी उसमें ज़्यादा हो जाते हैं, कलरफुल सा ऑमलेट होता है और खाया भी सही से जाता है, प्यास नहीं लगती उससे। थोड़ा सा मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया, ज़ीरा डाल दिया और नमक और रेड चिली पाउडर वो मैंने डाल दिया एंड दैट्स इट। इसको अच्छी तरह से बीट कर लूँगी मैं और फिर इसको तवे पे डाल दूँगी फ्राई होने के लिए। ऑयल मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था इसमें, तो फिर मैं उसको सेट कर रही थी कि ये नीचे ना गिरने लग जाए। मेरे तवे का काफ़ी कलर ख़राब हो चुका है लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं इसी को यूज़ करती जा रही हूँ क्योंकि ये ना दरमियान में से थोड़ा डीप है, इस वजह से इस पर शामी कबाब वगैरह अच्छे फ्राई हो जाते हैं और इस तरह से ऑमलेट भी बनाना हो तो वो अच्छा फ्राई हो जाता है। एक और है मेरे पास तवा लेकिन वो दरमियान में से डीप नहीं है, थोड़ा ऊंचा है, तो उसके ऊपर ऐसे तेल डालो ना तो वो साइड्स पे ही चला जाता है और जो चीज़ फ्राई करने वाली होती है वो दरमियान में ऐसे ही रह जाती है। हालांकि वो अच्छी क्वालिटी का है, नॉन स्टिक भी है, तो लेकिन इसलिए ये मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये दरमियान में से डीप है, कम ऑयल में चीज़ बन जाती है इस पर। और कबाब वगैरह तो वैसे भी फ्राई करो तो साइडों पे कबाब बंदा रख लेता है और दरमियान में एक एक दो दो फ्राई हो जाते हैं थोड़े ऑयल में। तो बस इसी तरह से है, कुछ चीज़ें देखने में अच्छी नहीं लगती लेकिन फिर भी हम उनको यूज़ करते रहते हैं क्योंकि उनके कुछ और बेनिफिट्स होते हैं। तो जी ऑमलेट हो गया था यहाँ पे रेडी। इसमें ना अगर आप चाहें तो चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, उससे इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर हो जाता है, ये जो इस तरह से वेजिटेबल्स डाल के बनाते हैं। आज मैं ऑमलेट के साथ पराठे बना रही थी क्योंकि मोहसिन कह रहे थे मुझे तो तुम पराठे का ही नाश्ता करवाओ, क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना होता है और उनके टाइम का कुछ पता नहीं होता कि कब उन्हें नेक्स्ट लंच के लिए टाइम मिले, ब्रेक मिलती है या नहीं। तो इसलिए फिर वो हैवी नाश्ता ही करके जाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने अपने लिए भी आज पराठे ही बना लिए। ये रूहान के लिए मैंने छोटा सा एक बनाया था देसी घी लगा के, तो मैं ट्राई करती हूँ कि वो भी हमारे साथ वही खाना खाए जो हम लोग खा रहे हैं। अपने लिए मैंने जस्ट ऊपर ही हल्का सा घी लगा लिया था, पराठा मैंने नहीं बनाया था अपने लिए। साथ में मैं ले रही थी यहाँ पे अचार। गर्मियों में अचार के साथ पराठा बहुत मज़े का लगता है। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं चाय, अचार और पराठा खाऊं, लेकिन मोहसिन ने फिर ऑमलेट का कहा तो मैंने ऑमलेट बना लिया, लेकिन अचार को मैं स्किप नहीं कर सकी। आई एम श्योर आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई किया होगा गर्मियों में चाय अचार के साथ नाश्ता, बहुत यमी लगता है। तो यहाँ पे नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी रूम में, हमें कुछ तैयारी करनी थी। आज हमारे नेबर्स में हमारी दावत थी, कुछ फैमिलीज़ वगैरह ऐसे जस्ट गेट टुगेदर कर रहे थे, जस्ट हमारी दावत नहीं थी, गेट टुगेदर था। तो मुझे कपड़े निकालने थे अपने गर्मियों के। अभी तक तो मैं वही लीलन के और जिनके नीचे स्लिप पहनी जाती है स्विस लॉन के ही पहन रही थी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं अपने दूसरे वाले कपड़े निकाल लूँ जो लॉन के होते हैं। तो वो मैंने निकालने थे, उन्हीं में से मैंने कोई चूज़ करके लेके जाने थे, पहन के जाने थे। तो उसी की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी थी। मैंने सोचा कि नाश्ते से फारिग होने के फ़ौरन बाद कपड़े वगैरह ही प्रेस कर लेती हूँ क्योंकि बाद में फिर ना बड़ा लेट हो जाता है, एंड टाइम पे कोई ना कोई काम पड़ जाता है और सब लोग आ जाते हैं और मैं रह जाती हूँ। तो इसलिए मैंने ट्राई किया था कि आज मैं ना टाइम से निकलूँगी उनके लिए, उनके घर जाने के लिए। तो ये जी था मेरा ड्रेस, ये लोन का है और मुझे ब्रांड इसका अब याद नहीं है कि कौन सा है क्योंकि ये लास्ट ईयर मैंने बनवाया था। और
ये इसके साथ का ट्राउज़र है। साथ के ट्राउज़र पे मैंने रेड कलर की ये लगवाई है, पाइपिंग लगवाई है, थोड़ी शाइनिंग वाली है। मुझे ये था कि शायद ये ना ऐसे साइड पे लगाएंगे तो ऐसे ना इरिटेशन करेगी, ख़ारिश होती है ना, कुछ चीज़ें होती हैं थोड़ी इरिटेशन करती हैं, ख़ारिश होने लग जाती है उनसे, ये चुभती हैं वो। लेकिन ये बिल्कुल भी इस तरह की नहीं रही, क्योंकि इसको मैंने अंदर से ओवरलॉक करवा लिया था। तो साथ में लोन का ही दुपट्टा है। ये हम लोग आ गए थे उनके घर और कुछ चीज़ें उन्होंने बाहर से बनवाई थी ऑर्डर पे। तो ये दही बल्ले थे और माशाल्लाह से लुकिंग वेरी टेस्टी। उसके ऊपर उन्होंने रेड बीन्स भी डाले हुए थे और वाइट चिक पीस भी थे। और ये फ्रूट चाट थी, बहुत ही यमी थी, इसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट भी उन्होंने डाला हुआ था। मैंगोज़ थे और हनी ड्यू आई थिंक डाला था, जिसका जूस निकला हुआ था और काफ़ी जूसी भी थी चाट। दावत तो थी ही, लेकिन एक ना मिल बैठने का बहाना होता है कि चलो एक गेट टुगेदर हो जाएगी और एक दूसरे के साथ गपशप करने का मौका भी मिल जाएगा। ये चिकन था, वो एक और सिस्टर बना के लेके आई हुई थी और साथ में उन्होंने चाउमीन बनाए थे, क्योंकि काफ़ी बच्चे थे हमारे साथ, माशाल्लाह से 4-5 तो थे ही। तो ये होता है ना कि बच्चे रोटी वगैरह नहीं खाते तो फिर चाउमीन वगैरह शौक़ से खा लेते हैं। तो जिनके घर दावत थी उन्होंने फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन बनाया हुआ था, बड़ा टेस्टी था बना हुआ, और डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छी की हुई थी। बच्चों ने खूब इधर उधर उधम मचाया हुआ था, उनके घर टॉयज़ वगैरह इधर उधर बिखरे हुए थे और रूहान साहब भी बैठे जायज़ा ले रहे हैं यहाँ पे ग्लू का। और एक वहाँ पे आई हुई थी, गेस्ट ही आई हुई थी, तो वो अपने ऐसे ब्लॉक्स वगैरह लेके आई हुई थी, ये लकड़ी के बने हुए थे। तो वो बार बार इस तरह का बना रही थी और बच्चे उसको इरिटेट कर रहे थे, तंग कर रहे थे, बार बार उसका गिरा देते थे। और ये बाद में थोड़ा स्वीडिश का दौर चला, हम लोग गपशप कर रहे थे, उसके बाद हम लोगों ने चाय पीनी थी। तो वो ये अरबिक डिश थी जो वो लोग बना के लेके आई थी और बता रही थी हमें कि क्रीम में उन्होंने कॉफ़ी मिक्स की है और साथ में बिस्किट वगैरह लगाए हैं इसके अंदर, और बहुत टेम्पटिंग लग रही थी देखने में। और वो बता रही थी कि अरबी लोग जो है ना वो कहवे के साथ इसको सर्व करते हैं। तो हम लोगों ने तो ऐसे ही खाई और बहुत मज़े की बनी हुई थी। उसके अंदर बिस्किट उन्होंने नॉर्मल टी टाइम बिस्किट जो होते हैं वो वाले लगाए थे और कॉफ़ी मिक्स की थी क्रीम के अंदर। और वो बता रही थी कि इसके ऊपर जो है ना एक लेयर लगती है चॉकलेट की, तो फिर ये कंप्लीट होता है। तो मैंने फिर चॉकलेट नहीं लगाई क्योंकि ऑलरेडी गर्मी भी है और शायद टाइम नहीं था उनके पास, कुछ बिज़ी थी वो, इस वजह से फिर जस्ट थोड़ी सी ऊपर उन्होंने कॉफ़ी स्प्रिंकल कर दी। लेकिन इट्स टेस्टी, वेरी टेस्टी एंड लुक्स वेरी डिलीशियस। आई थिंक अरब लोग इसको कहवे के साथ इसलिए खाते होंगे क्योंकि क्रीम होने की वजह से ना काफ़ी हैवी थी वो। बाद में हमें भी फील हो रहा था, बस फिर हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए गपशप की और फिर बाद में चाय पी ली, तो इतना फिर फील नहीं हुआ। गपशप करते रहे और वहीं हमें शाम होगी, तकरीबन 6-7 बजे हम लोग निकले हैं वहाँ से। हमें कुछ ग्रोसरी वगैरह करनी थी और हान साहब बहुत खुश हो रहे थे कि हम आज दिन की रोशनी में बाहर जा रहे हैं। और बड़ी अच्छी उसकी मैचिंग हुई थी आज, येलो शूज़ उसके ड्रेस के साथ मैच हो रहे थे। तो जी ये था आज का वीलॉग। हमारा संडे जो था वो फंडे बन चुका था। होपफुली आपको वीलॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ गिव अ थम्स अप।